हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है UGC नेट 2021 ओल्ड क्वेश्चन पेपर पार्ट 4। यस फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन पेपर के पार्ट 3 आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। और आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56 से लेके पूरे 100 क्वेश्चंस तक। तो ये लास्ट पार्ट है, आज के लास्ट पार्ट है 2021 UGC नेट क्वेश्चन पेपर का। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस पार्ट में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा सकूं। So let's start with question number 56. In Greece mythology of ancient Olympics, which relationship of god Zeus with Hera is correct? It means प्राचीन ओलंपिक के ग्रीक मिथक में भगवान ज्यूस का संबंध हेरा के साथ सही है, यानी कि भगवान ज्यूस का हेरा के साथ क्या संबंध था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, पत्नी यानी कि वाइफ इज करेक्ट आंसर। नाउ गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा जो है उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है वीडियो को पॉज करके। और इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। मतलब ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सॉरी फ्रेंड्स, कि जो आर है वो जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन यानी कथन का सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है, रीजन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सलरेट अ 300 N ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 300 N यानी कि न्यूटन वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गति देने के लिए कितना बल लगाने की आवश्यकता होती है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 61.22 N इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज नोन एज। आंतरिक प्रेरणा के उच्चतम स्तर को क्या कहा जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, प्रवाह मींस फ्लो के रूप में इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैसिव इम्यूनिटी। निम्न में से कौन सी पैसिव यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, त्रिदोषक प्रतिरोधक क्षमता मींस ह्यूमरल इम्यूनिटी इज नॉट पैसिव इम्यूनिटी। इट मीन्स फ्रेंड्स, आपको पता है कि नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन IG की बात की जा रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन लिखा हुआ है यहाँ पे, और एनिमल एंटीटॉक्सिन और एंटीसीरा ये जो होते हैं पैसिव इम्यूनिटी में शामिल किए जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ये पैसिव इम्यूनिटी में शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट, द सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, यानी कि सामाजिक सुविधा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, सेजॉन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को असेंडिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट मींस सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इट मीन्स नंबर 1 पे जो आएगा देखिए वो क्या है कि आंकड़े एकत्रित करना। नंबर 2 पे होगा पिछले बजटों का विश्लेषण करना और नए अनुरोधों के साथ मिलान करना। नंबर 3 बजट का निर्माण करना। नंबर 4 आंकड़ों का औचित्य सिद्ध करना तथा बजट प्रस्तुत करना। और नंबर 5 में जो होगा यहाँ पे वो है बजट की व्याख्या और आकलन करना। इंग्लिश में भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट हु डेवलप्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, यानी किसने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का विकास किया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, FW टेलर इज करेक्ट आंसर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय FW टेलर। नाउ द next question is asking which of the following is not correct about quota sampling means कोटा सैंपलिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यह व्यक्ति निरपेक्ष है, मींस इट इज ऑब्जेक्टिव। ये बिल्कुल सही नहीं है कोटा सैंपलिंग के बारे में। अगेन देखिए यहाँ पे असर्शन और रीजन से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, जिसे आपको वीडियो पॉज करके पूरे
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। करेक्ट आंसर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। मींस ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मींस जो रीजन दिया हुआ है वो सही नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट? निम्न में से कौन से सेंटेंस यहाँ पे, स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। मींस ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट मींस विटामिन ए एंड डी आर स्टोर्ड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट कैन रीच टॉक्सिक लेवल, यानी कि एक निश्चित लिमिट से ज्यादा जमा होने पर विटामिन ए और डी जहरीले हो सकते हैं। नंबर 2, कैल्शियम एंड सोडियम आर कॉल्ड मेजर मिनरल। इनको मेजर मिनरल कहा जाता है, कैल्शियम एंड सोडियम को, सही है, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जिंक एंड आयोडीन जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ट्रेस मिनरल कहलाते हैं। तो ए, बी एंड सी जो तीनों है यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन जनरली हैव लोअर VO2 मैक्स देन मेन, यानी कि जो सामान्यतः महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले कम VO2 मैक्स होता है। तो रिसर्च रिवील्स दैट पार्ट ऑफ दिस डिफरेंस इज एट्रीब्यूटेड टू। मीन्स शोध यह बताते हैं कि यह अंतर निम्न में से किसके कारण होता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मीन्स सी, डी एंड ई इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये है कि हायर हार्ट रेट के कारण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। मीन्स हायर फैट मास के कारण, देन लोअर हीमोग्लोबिन के कारण और लोअर कार्डियक आउटपुट के कारण ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें VO2 मैक्स पुरुषों के मुकाबले में कम होता है। उच्च वसा द्रव्यमान, कम हीमोग्लोबिन एवं कम हृदय आउटपुट के कारण ऐसा होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, इन विच फॉलोइंग सिटी द कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड ट्वाइस? किन शहरों में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2 बार हुआ? Option number D is correct here. Edinburgh is correct answer. Now the next question, energy expenditure can be measured by indirect calorimetry involves measuring, and the correct answer is option number D. It means C, D and E are correct. देखिए हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री ऊर्जा खपत को मापा जा सकता है, किसमें से किसका जिसमें किसका मापन शामिल है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इट मींस सी, डी और ई सही है, यानी कि ऑक्सीजन खपत, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन एवं श्वसन एक्सचेंज अनुपात यहाँ पे सही आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच is an advisory body for central and state government on teacher education in India? भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हेतु अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में सलाहकार निकाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, NCTE, जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रायोगिक समूह का औसत 15 है, नियंत्रण समूह का औसत 12 है और नियंत्रण समूह का मानक विचलन 5 है, तो इफेक्ट साइज ए कितना होगा? करेक्ट आंसर बी, 0.60 इज करेक्ट आंसर। किस प्रकार का गोल आपके प्रयास पर निर्भर नहीं करता, अपितु आपके विरोधी की योग्यता और खेल पर निर्भर करता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आउटकम गोल की बात यहाँ पे की जा रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेनी एथलीट्स यूजिंग डायूरेटिक्स एज एन अर्गोजेनिक एड बट डायूरेटिक्स, यानी कि डायूरेटिक्स हम एथलीट्स के शरीर में किस तरह से काम करते हैं? द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूत्र उत्पादन और निकलना बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। डायूरेटिक्स की वजह से ऐसा होता है। फिलॉसफी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, दर्शन में किसको शामिल किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एंड सी, यानी कि मूल्य, मीमांसा, नीति शास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र को दर्शन में शामिल किया जाता है। दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इन द नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम एक्रोनिम PESAT स्टैंड्स फॉर, यानी कि PESAT से क्या मतलब है? एंड ऑप्शन नंबर
One is correct here. Physical efficiency sports aptitude test. This is full form for PESAT. Now the next question is asking of the following which is responsible for maintaining homeostasis, यानी कि होम्योस्टैसिस को कायम रखने के लिए उन सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हुए जो कि शरीर के आंतरिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथैलेमस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 1983 में ओलंपिक गोल्ड ऑर्डर किसने प्राप्त किया? इंदिरा गांधी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए, और कुछ प्रोग्राम या पॉलिसीज के बारे में दिया गया है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में की गई थी, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इट मीन्स नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1953। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1953 में की गई थी दोस्तों। द नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 एंड नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी वाज एस्टैब्लिश्ड और स्टार्टेड in, and the correct answer is option number 4 2002. This is correct match the following. Now the next question कि R.J. वेलरेंड और L.G. पेलेटियर आदि 1995 द्वारा खेलकूद प्रेरणा पैमाना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? और बात की जा रही है स्पोर्ट्स मोटिवेशन स्केल SMS के बारे में कि इससे रिलेटेड कौन से कथन सही है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट हियर, A, B एंड D इज करेक्ट आंसर कि इसमें 28 आइटम्स होते हैं। इसके अलावा पैमाने में इंट्रिंसिक प्रेरणा उप पैमाने के रूप में होती है और ए मोटिवेशन एक उप पैमाना होता है। ए मोटिवेशन इज वन ऑफ द सब स्केल, तो ये यहाँ पे सही कथन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन IQ टेस्ट वॉज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों के एक समूह की IQ परीक्षा ली गई। औसत अंक 66.34 था, मध्यम अंक 70.34 तथा मानक विचलन 9.67 था। तो दिए गए परिणाम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केवल A एंड D इज करेक्ट आंसर। इट मींस यह परीक्षा छात्रों के लिए आसान है और D नंबर की वितरण नकारात्मक रूप से स्पष्ट होगा। दिस इज करेक्ट आंसर। Let's move to next question now and again match the following से related question है स्क्रीन पे, that is very important. Hyperbaric environment is related to reduced, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही है। इसका मतलब ये है कि हाइपरबेरिक वातावरण का संबंध जो है वो रिडक्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है। नंबर 2 हाइपोक्सिया का क्या मतलब होगा? तो इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन से हाइपोक्सिया का संबंध है। पार्शियल प्रेशर का मतलब होगा यहाँ पे इम्पेयर्ड ऑक्सीजन अपटेक और डिहाइड्रेशन का मतलब होगा ऑप्शन नंबर 2 मींस एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको जिसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर पार्ट ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। कौन से सिद्धांत समूह विकास के रूप में जाने जाते हैं? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए, बी एंड सी। इट मींस लीनियर थ्योरी, साइक्लियल थ्योरी और पेंडुलर थ्योरी आर रिलेटेड टू और यू कैन से दीज थ्योरीज आर पार्ट ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ये समूह विकास के भाग हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम किसी नए व्यवहार के साथ प्रयोग करते हैं तो संभावित परिणाम होते हैं। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मींस A, B, D एंड E इज करेक्ट आंसर। जब हम किसी नए व्यवहार के साथ प्रयोग करते हैं तो संभावित परिणाम होते हैं सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन, एक तटस्थ उत्तर और सजा, ये परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलकूद के प्रथम चरण में भारतीय विश्वविद्यालय के रैंक के सही क्रम को आपको बताना है यहाँ पे। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट मींस
नंबर 1 पे जो है वो कौन सा यूनिवर्सिटी था, तो पंजाब विश्वविद्यालय। नंबर 2 पे सावित्री बाई फूले विश्वविद्यालय। नंबर 3 पे पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला। नंबर 4 पे MDU रोहतक विश्वविद्यालय। और नंबर 5 पे किस विश्वविद्यालय का नाम था, मंगलोर विश्वविद्यालय। तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलकूद के प्रथम चरण में भारतीय विश्वविद्यालयों के रैंक का सही क्रम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जल जन्म बीमारियों का स्रोत होता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीवेज वाटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये यहाँ पे अगेन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। मैचों की कुल संख्या बतानी है इन अ लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की बात की जा रही है। लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट of 16 teams which initially played in 4 groups of 4 where all teams in a given group play league matches। यानी कि शुरू में चार समूह में खेलने वाली 16 टीमों के लीग सह नॉकआउट टूर्नामेंट जिसमें सभी टीमें समूह में लीग मैच खेलती हैं, तो मैचों की कुल संख्या कितनी होगी। प्रत्येक समूह से 2 शीर्षस्थ टीमें नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करती हैं और सेमीफाइनल में हार जाने वाले भी तीसरे चौथे स्थान का निर्णय करने के लिए खेलते हैं। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 32 इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज पैटर्नलिस्टिक, यानी कि पितृसत्तावादी के रूप में किस प्रकार के प्रशासन को जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑटोक्रेटिक administration is also known as paternalistic administration. Now the next question, which type of imageries should be used to reduce athletes anxiety prior to a competition। प्रतियोगिता से पूर्व खिलाड़ी के भय को कम करने के लिए किस प्रकार के बिंब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी उनकी चिंता को कम करने के लिए किस प्रकार की इमेजरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मोटिवेशनल जनरल अराउजल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एडल्ट इंडिविजुअल। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 लीटर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द स्ट्रोक वॉल्यूम इन एन एडल्ट इंडिविजुअल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए, एक वयस्क व्यक्ति में स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा लगभग 17 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट, which is the cause of heart failure। हार्ट फेलियर का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, कार्डियक आउटपुट की कमी, यानी कि लैक ऑफ कार्डियक आउटपुट इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, मीन्स ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, अनुवांशिक सूचना का वाहक निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ट्रांसफर आरएनए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दोस्तों। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मींस 4 3 2 1। सही आंसर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, 4 3, फर्स्ट का जो है वो यहाँ पे 4 होगा, देन 3, देन 2, देन 1। इट मीन्स एंटीरियर डेल्टॉइड इज रिलेटेड टू फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, यानी कि एंटीरियर डेल्टॉइड से कौन सा फंक्शन होता है, तो शोल्डर का फ्लेक्शन होता है। बाइसेप्स फेमोरिस क्या किसमें हेल्प करती है, तो बाइसेप्स फेमोरिस हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ नी। गैस्ट्रोक्नोमियस help in plantar flexion and triceps help in extension of elbow। तो ये यहाँ पे सही मिलान है कुछ मसल्स का उनके फंक्शन से रिलेटेड। नाउ ओनली 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट
Central Advisory Board of Physical Education and Recreation was established in? And the correct answer option number B is correct here, 1954. Again match the following से related question है, स्क्रीन पे देखिए. Option number A is correct here. It means wax is related to superficial thermotherapy. यानी कि जो वैक्स का संबंध है वो सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी से होगा. वर्लपूल बाथ का संबंध जो है वो हाइड्रोथेरेपी से है. शॉर्ट वेव डायथर्मी का संबंध जो है वो पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी से है. आइस मसाज का संबंध जो है वो किससे है, तो देखिए क्रायोथेरेपी से है. और TENS का संबंध जो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी से है. So this is correct answer. Now the second last question of the series, again match the following से related question है, and the correct answer is option number B. It means NSNIS Center Bangalore was established in 1975. NSNIS Center Gandhinagar was established in 1987. NSNIS Center Calcutta was established in 1983, and LNCPE Trivandrum is related to was established in 1984. This is correct to match the following. Now the last question of the series is on the screen. और देखिए दोस्तों पूछा गया है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है स्क्रीन पे एक बार फिर से, और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है. पर ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर. करेक्ट ऑप्शंस क्या है देखिए. तो ए यानी कि काइनेटिक्स का जो संबंध है वो किससे है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 से यहाँ पे काइनेटिक्स का संबंध है. काइनेटिक्स मींस होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट ऑन अ सिस्टम. देन फोर्स का जो संबंध है वो किससे है, तो एनी एक्शन दैट चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू and it is related to change in velocity, and torque is related to twisting, turning or rotatory force applies for angular acceleration. तो ये यहाँ पे सही मिलान है. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों. पूरे 4 पार्ट्स में हमने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है. बाकी के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनकी सीरीज लेके बहुत जल्दी हम आपके लिए फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो देखते रहिए एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.